Namaskar and very good morning, all the NJ partners and all the NJ investors. मैं भावेश जोशी एनजे की ओर से एनजे परिवार और एनजे पार्टनर्स जिन्होंने आपको आज आमंत्रित किया है इस संडे स्कूल पे उनके ओर से आपका हार्दिक निमंत्रित करता हूँ. आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन. जैसे कि आप शायद सर पहले भी ऐसे सेशन अटेंड कर चुके होंगे क्योंकि ये एक एनजे का ट्रेडिशन है कि हर वीक इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए कोई ना कोई सेशन वी कीप ऑन डूइंग, राइट. हमारी ये कोशिश रहती है कि पूरे भारतवर्ष से जो भी अच्छे स्पीकर्स है, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनको लेके हम आए और हमारे जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, वो प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर्स है, उन लोगों को हम एडुकेट करें. सो आज का जो सेशन है उसके लिए हम लोगों ने मिस्टर सौगता चैटर्जी, इज वन ऑफ द वेरी वेटरन इन द इंडस्ट्री, उनको आमंत्रित किया है. सो बिफोर इनवाइटिंग मिस्टर सौगता चैटर्जी, मैं उनका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. मिस्टर सौगता चैटर्जी जो है वो उनका 25 साल का अनुभव है इस फील्ड के अंदर. वो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर भी उनका काफ़ी अनुभव है. उनके एजुकेशन के बारे में अगर बात करूँ मैं, सो ही इज़ अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड इज़ डन मास्टर्स इन फिनांस फ्रॉम MBA यूनिवर्सिटी, फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. 25 साल का उनका अनुभव जो है उसमें से पहले 5 साल इज़ वर्कड विथ ICICI in retail sales, insurance as a sales head. 2005 के बाद he joined Reliance Capital as a head of sales. So Reliance Capital के अंदर उन्होंने पहले शुरू किया था Reliance जनरल इंश्योरेंस के साथ. वहाँ पर Reliance जनरल इंश्योरेंस को हेड ऑफ सेल्स की पोजीशन में हेड कर रहे थे. उनका जो एक एक्सपर्टीज रहा है वो हमेशा से एक छोटे से बिजनेस को, छोटी सी कंपनी को मार्केट लीडर बनाने में रहा है. सो ही इज एक्सपर्ट इन बिल्डिंग बिजनेसेस. 2009 से लेके ही इज विथ रिलायंस म्यूचुअल फंड. सो यू कैन से लास्ट 14 years ही स्पेंट विथ रिलायंस म्यूचुअल फंड, जो अभी निप्पॉन म्यूचुअल फंड हो गया है. सो इज वर्किंग विथ निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट एज ऑफ नाउ सिंस लास्ट 14 years. पिछले 14 सालों में उन्होंने काफ़ी नेशनल लेवल के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले किए हैं. और आज की तारीख में सर इज हेडिंग द बिजनेस एज अ को चीफ बिजनेस ऑफिसर. सो काफ़ी अनुभव है सर का पिछले 25 साल का अलग अलग फील्ड के अंदर. और रिलायंस के अंदर उनका पिछले रिलायंस ग्रुप में पिछले 19 साल का अनुभव है. आज हम उनसे SIP शास्त्र के बारे में थोड़ी बात करेंगे. सो ही इज़ वेरी इनोवेटिव इन स्पीकिंग. उनका जो शौक है वो ट्रैवलिंग और टीचिंग है. तो आज हम उनसे थोड़ी सी शिक्षा लेंगे कि SIP क्या है, कैसे उसको हम एक यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, अपने फाइनेंस के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर सौगता चैटर्जी. वी वेलकम यू सर ऑन दिस फोरम ऑफ संडे स्कूल. Thank you very much from my side. Welcome to all our NJ partners and आपके investors. ऑल ओवर इंडिया से आप लोग आए हैं ये टॉक सुनने के लिए. फॉर मी पर्सनली इट इज़ ए मोमेंट ऑफ प्राइड दैट आई एम एड्रेसिंग सो मेनी इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री. एनजे ने जो इस इंडस्ट्री के लिए काम किया है वो काबिल तारीफ है. हम लोग सब लोग मानते हैं कि एनजे और एनजे के पार्टनर्स ने इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन किया है. और उसी का एक हम जर्नी को जो नेक्स्ट 20-25 साल में अगर हम सभी को इस जर्नी का फ़ायदा बोले या बेनिफिट बोले करना है, तो हमको लग रहा है कि द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हीकल या तरीका वेल्थ क्रिएशन इज SIP. इसलिए आज का जो सेशन है हम सब डिस्कस करेंगे अगले 30 मिनट में कि SIP क्या चीज़ है, क्यों होना चाहिए हमारे ज़िंदगी में, क्यों हमारे ज़िंदगी में होने से क्या हमें लंबे समय के लिए उसका बेनिफिट मिलेगा, और किस तरीके से और कब करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, उस सभी के बारे में हम बात करना चाहेंगे. एंड हमें लग रहा है कि आप लोग सभी लोग
इस बात को सुनने से, ये टॉक शो खत्म होने के बाद कॉन्फिडेंस एंड दी भरोसा टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स थ्रू एसआईपी और बढ़ जाएगा। हमने इस पूरा सेशन का नाम दिया है एसआईपी शास्त्र। हमें लगता है कि जो हमारे 25 साल का एक्सपीरियंस है हमारे फंड हाउस का, हमारा इंडस्ट्री का, हमने अगर आपको सही तरीके से बता दिया और आपने सही मायने से उसको तरीके से आपके ज़िंदगी में उससे एग्जिबिट किया, उसको पालन किया, तो उससे हम सभी का जो लॉन्ग टर्म एक व्यू है, लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म एक जो गोल होता है, वो जरूर इस शास्त्र से पूरा होगा, मेरा ये उम्मीद है। I'll start with my first slide. स्लाइड में ध्यान रखते जाइए, ये स्लाइड पूरा सब इंग्लिश में है। हम कोशिश करेंगे इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आप सभी लोगों को भेजने का। और इस स्लाइड्स में कुछ इलस्ट्रेशंस होंगे जो रेगुलेटरी के हिसाब से हमने पास्ट परफॉर्मेंस का डिस्क्लेमर भी दिया है, तो आप जरा ध्यान रखिए। दीज आर illustrations not meant for using this illustration for purposes जिसका आप डिसीजन मेकिंग के लिए एनजे पार्टनर्स आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू। तो मैं शुरुआत करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम जानते हैं, हम सभी लोग बचपन से सुनते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, बट एक जो बड़ी चीज है, जो एक 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 वंडर है जो हम कभी कभी उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन बचपन से लेके पूरा जो जिंदगी है वो एक कंपाउंडिंग का जिंदगी है, जो हम भूल जाते हैं उसके बारे में बात करने का, उसके बारे में महसूस करने का। एंड दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ट्रूली द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, ये हम जानेंगे आज। लेकिन जिन्होंने भी, आप सभी लोग ने जो एसआईपी में आप जानेंगे कि लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएट होता है उसका एक ही श्रेय है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड हम जब पढ़ते हैं, आपके भी जब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं अभी, याद रखिए कि जब पढ़ते हैं तभी ऑफ कंपाउंडिंग को ध्यान से समझने के लिए, बिकॉज यही है जिंदगी का जो बहुत बड़ी चीज है। और एसआईपी इज वन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक तरीका है जो जिसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट में अडॉप्ट करके लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट किया है। लाइफ में अगर लंबे समय तक किसी चीज का हमको उसका बेनिफिट लेना है तो पेशेंस इज बहुत बहुत बड़ी चीज है। अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, अगर हमको किसी चीज का एक जो एडवांटेज है लंबे समय पे, अगर हमको उसका बेनिफिट लेना है, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। और पेशेंस इज व्हाट इज टेस्ट करता है लोगों का। और इस स्लाइड में जो 2-3 एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, ये बचपन से हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एवरीथिंग टेक्स टाइम। हम इंडिया में भी देखते हैं, हमारा रास्ते है, सड़क है, ब्रिज है, एयरपोर्ट्स है, हर एक चीज का एक टाइम लगता है। और जब बन जाता है, बनने के टाइम पे तकलीफ होता है, लोग, हम सभी लोगों को तकलीफ झेलना पड़ता है, लेकिन एक बार बनने के बाद जो सुकून मिलता है, दैट इज वेरी डिफरेंट। सेकेंड पार्ट इज टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन, बिकॉज जब तक आप इस चीज को हम हमारे दिमाग और दिल में नहीं बिठा देते हैं कि टाइम इन द मार्केट, जितना आप लंबे समय तक रहेंगे मार्केट में, वो इम्पोर्टेंट है रादर देन टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग द मार्केट मतलब कभी कभी हमारे इक्विटी मार्केट में काफी सारे न्यूज फ्लोज आते हैं। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, इतने सारे न्यूज आते हैं कि आज मार्केट गिरा, कल मार्केट चढ़ेगा, परसों मार्केट में ऐसा होगा।
इलेक्शन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। याद रखिए एक ही चीज की वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे बड़ा चीज है कि ग्रोथ। ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया बोले या एनी अदर कंट्री में जहां भी ग्रोथ हुआ है, उस कंट्री में अगर ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी में अगर हम स्ट्रेंथ है, देन यू डोंट वन शुड नॉट टाइम द मार्केट, बिकॉज मार्केट विल गेट अलाइंड टू द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द इकोनॉमी। एंड जितना आप लंबे समय तक रह सकते हैं, रहना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना हम बंद करना चाहिए। थर्ड जो चीज है, इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है ना, वो बहुत बोरिंग चीज होता है। और अगर हम उसमें एग्जॉटिक करना चाहते हैं तो हम गलती करते हैं, या हमको एक्सपीरियंस भी उसका गलती होता है, खराब एक्सपीरियंस भी होता है। सो इन्वेस्टमेंट्स आर बोरिंग। बोरिंग चीज पे ज्यादा पैसा बनता है। और लेजी इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर लेजी है, वो इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, हमने देखा है। और हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे एज वी गो अहेड। और एक और जो एग्जाम्पल है, ये बहुत ही सरल एग्जाम्पल है, और हमने पढ़ा भी होगा, आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे कि एक चाइनीज बैम्बू ट्री बोल के एक ट्री है, जो बहुत सारे लोग अपने घर के सामने लगाते हैं फॉर फेंगशुई एंड वेरियस अदर थिंग्स। और ये ट्री का एक जो खासियत है कि पहले 5 साल में वो बढ़ता ही नहीं है। लोग बोलते हैं बस पैसा पानी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहा है? बिकॉज उनको खुशहाली चाहिए, उनको फेंगशुई का बेनिफिट चाहिए। लेकिन 5 साल के बाद ये ट्री जब बढ़ता है तभी 80 फीट लंबा हो जाता है, और ये जिस तरीके से वो छाया रहता है वो देखने लायक होता है। तो ये सब चीज जो एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं, एक पेशेंस का है। हर चीज में पेशेंस होना चाहिए। हमको पेशेंस एग्जिबिट करना है। एंड जितना हम लंबे समय तक इसको बरकरार रख सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं पेशेंस का, द बेनिफिट विल ऑलवेज बी देयर इन द लॉन्ग टर्म। तो सिर्फ जो आज हम बातचीत कर रहे हैं, वो तीन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एसआईपी में। जैसा मैंने स्टार्ट किया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। द बीच वाला जो पार्ट आपके सामने स्क्रीन में है, उसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सिंपल टर्म में जो मैंने हल्का से मैंने रेफरेंस भी दिया था 2 मिनट पहले, कि जब आप एसआईपी में एक छोटा अमाउंट, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 रुपये, आप एक मंथली आप इन्वेस्ट करते हो। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है आप जो हर महीना, रादर हर दिन मार्केट का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपने एक पर्टिकुलर डेट में एसआईपी शुरुआत किया, उसी डेट पे हर महीना 5 साल, 10 साल, 25 साल तक चलता रहेगा। उसी डेट में जब आपका मार्केट का लेवल हर दिन चेंज होता है, तो आज का अगर जो डेट है, आज के डेट का जो मार्केट का लेवल है, एक महीने बाद द लेवल विल ऑलवेज बी डिफरेंट। तो उस लेवल पे और उस टाइम पे जब आपने एसआईपी का आपका इंस्टॉलमेंट लगा, आपको एक यूनिट मिलता है। एंड दैट यूनिट जो है वो मार्केट लेवल या फंड वैल्यू के हिसाब से आपको मिलता है। तो अगर आपका एक महीने के अंदर मार्केट एप्रिसिएशन हो गया तो आपको कम यूनिट मिलते हैं। लेकिन अगर उसी दौरान अगर एक महीने के बाद मार्केट का डाउन टर्न आया, तो आपको ज्यादा यूनिट मिलता है। सेम अमाउंट पे आपको ज्यादा यूनिट मिलता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एवरेज हो जाता है। कभी ऊपर के लेवल पे आपको कम यूनिट, नीचे के लेवल पे ज्यादा यूनिट, एंड दिस एक्चुअली एवरेजेस आउट। एंड इसी के कारण जो ब्यूटी ऑफ एसआईपी इज दैट आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। दी एसआईपी इटसेल्फ takes benefit, or gives you the benefit of averaging as well as accruing units over long periods of time, मार्केट का लेवल या फंड वैल्यू के लेवल के हिसाब से। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेनोर। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया कि जितना लंबा आप सोच सकते हैं आपको रखना चाहिए, चाहे वो 25 साल हो, 30 साल हो, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, वो एकदम लंबा सोचना चाहिए। एंड लंबा सोचना और फर्स्ट पार्ट कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा कोरिलेशन होता है। तीनों फैक्टर को जब आप जोड़ोगे, इट इज द पावर ऑफ 3 जो वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ा कंपोनेंट बनता है। तीनों चीज
पे आपको आपका ध्यान होना चाहिए, और तीनों चीजों का मिश्रण या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री गिव्स यू वेल्थ क्रिएशन ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो दैट इज द बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या जो एसआईपी का एक जो पूरा स्ट्रक्चर है वो इसी तीन चीजों पे चलता है। नाउ हमको सिर्फ क्यों करना चाहिए, और एक थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स है, आगे जाके और भी एग्जाम्पल आएंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि एक वेल्थ क्रिएशन हम सभी के लाइफ में एक एस्पिरेशन होता है कि हमने अगर स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी अगर हमने रिकरिंग डिपॉजिट किया, किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया, किसी ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया, कुछ ना कुछ गोल होता है कि हमको लंबे समय में एक पर्टिकुलर कॉर्पस बनाना है जो मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए यूज होगा, या हमारे घर में अगर शादी होगा, या मुझे घर खरीदना है उसका उसके लिए मुझे करना है। जो भी आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है उसी के रीजन वाई आप एक एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ तीन चीज दोबारा मैं बार बार रिपीट करूंगा इस प्रेजेंटेशन में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड दी टेनोर। आपका फर्स्ट एग्जांपल जो राइट हैंड साइड में इसमें दिख रहा है कि किसी ने अगर 10,000 रुपया हमारा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, जो 1995 में उसका हमने फंड लॉन्च किया था, वहां से लेके आज तक जो जर्नी है 27 साल में, किसी ने 10,000 रुपया पर मंथ किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, और लोग हैं 6,000 हमारे इन्वेस्टर है जो अभी भी इन्वेस्टेड है इस फंड में। तो उनका आज के तारीख में कमिटमेंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 33 lakhs। उनका आज का जो वैल्यू है वो 13.5 करोड़, ऑलमोस्ट 13.75 करोड़ है, विच इज ऑलमोस्ट 40 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, टेनोर एंड एवरेजिंग को अगर आपने तीनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई प्लस एंड एडिशन में जो फर्क है वो इसमें आता है कि किस तरीके से आपका वेल्थ क्रिएशन ग्रो हुआ है। 33 lakhs ग्रोइंग बाय 40 टाइम्स। एंड लाइकवाइज अदर एग्जांपल्स आल्सो आर देयर। दो हमारे जो विजन एंड ग्रोथ फंड में किसी ने डाला हो तो कैसा है, एक स्मॉल कैप फंड जो हमारा जस्ट हमने 2010 में उनका लॉन्च किए थे, उनका वो 5 गुना बढ़ा है 10 साल के अंदर या 12 साल के अंदर। जितना उसका लंबा हो जाएगा टेनोर, वो उसका मल्टीप्लायर विल बी वेरी वेरी हाई, जो हम आपको आगे इलस्ट्रेशन में दिखाएंगे कि जितना आप उस पर रुक सकते हैं ज्यादा, उतना आपका मल्टीप्लायर विल हैपन एंड उतना आपका एब्सोल्यूट अमाउंट में ग्रोथ आएगा। एग्जाम्पल, वेरी रियल टाइम एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग फिक्स डिपॉजिट जो आप सामने ऊपर देख रहे हैं, 20 साल में इंटरेस्ट रेट घटा है। इंडिया में आगे जाके नेक्स्ट 15-20 साल में इंटरेस्ट रेट घटेगा। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्रोइंग इकोनॉमी में ऑलवेज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, उसके कारण दी इंटरेस्ट रेट्स कमती होता है। आप ग्लोबली कोई भी कंट्री लेके चलिए, इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलवेज हैव ऑलवेज कम डाउन एज द इकोनॉमी हैज बिकम बिग। तो अगर आपको ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्ट करना है तो आपका एक तरीका होगा और आपका एक पर्टिकुलर रिटर्न मिल सकता है आपको, या मिलेगा ओवर नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। नीचे जो ब्लॉक हमने दिखाया कि एक एफडी है, किसी ने बोला चलो हम एफडी में पैसा लगाएंगे, तो अगर आपने 10,000 रुपया पर मंथ 26 साल के लिए जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है किसी ने कर रहे हैं इन फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में, और हमने रफली देखा कि उनका 26 साल में एक 1.25 करोड़ का उनका कॉर्पस बनेगा। उसी टाइम में अगर किसी ने बोला चलो मैं इंडेक्स में, मैं खुद समझता हूँ मार्केट, मेरे को मार्केट में डालना है या इंडेक्स में डालना है, तो इंडेक्स में अगर किसी ने डाला होता
उनका 26 साल में 3 करोड़ का वैल्यू आज की तारीख में होता था. And the same person, if he has put 10,000 rupees per month in our growth fund, that has become 13.75 crores. Now, the power of compounding के ऊपर का एक जो लास्ट पार्ट है, एक्सपर्टाइज ऑफ द फंड मैनेजर, जो म्यूचुअल फंड्स का जो एक बड़ा क्वालिटी है कि फंड मैनेजर का जो एक रोल है ऑन टॉप ऑफ इंडेक्स या टॉप ऑफ मार्केट इज व्हाट गिव्स यू कंपाउंडिंग, बिकॉज वहाँ रिसर्च और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स के बेसिस में फंड का एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस होता है टू इंडेक्स. तो आप सामने देखिए 3 अलग अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. तीनों जन ने अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस दिया है एंड आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको आगे का जर्नी में इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड दिस इज वेयर द रोल ऑफ एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट ऑफ गोल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम देखते हैं कि अगर हमने इतना 25 साल से हम चर्चा कर रहे हैं कि लोगों ने पैसा कितना लगाया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में. 140 करोड़ की आबादी है. हमारा जो मंथली म्यूचुअल फंड में एसआईपी का जो एक मंथली फ्लो आता है वो 14,000 करोड़ का है. और बेस केस नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से आज की तारीख में एक पर कैपिटा एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैज इन्वेस्टेड ओनली 100 रुपीज. आप सोचिए कि 100 रुपया से वेल्थ क्रिएशन हो नहीं सकता है. किसी ने 2,000 लगाया, किसी ने जो भी लगाया नहीं होगा. एवरेज इज 100 रुपया. आज 100 रुपया पर पर्सन का कंट्रीब्यूशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पर मंथ. उनका इनपुट वैल्यू आता है. आप सोचिए ये 100 रुपया 2,000 रुपया क्यों नहीं हो सकता है. तो वो जो जर्नी है वो आप और हम सब मिलके कर सकते हैं, बिकॉज जितना आप ज्यादा इसमें उतना ज्यादा इक्विटी मार्केट में लोग अपना लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं. अगेन वी आर रिपीटिंग थिंग्स जो पहले बोला हमने. पावर ऑफ कंपाउंडिंग, टेनोर एंड यू नो हाउ मच दी कितने साल तक आपको रहना चाहिए. पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड द अदर पार्ट जो अभी इम्पोर्टेंट है कि 3 जो चीज जो ध्यान में आपको रखना है. आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने इरादा बना लिया आने का, आपको लंबे समय तक आपको रहना है. लेकिन 3 जो इम्पोर्टेंट चीज है जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अवॉइड अनटाइमली स्टॉपेज. पेशेंस जो हमने पहले भी बताया था, अवॉइड अनटाइमली स्टॉपेज. लोग मैंने लास्ट 15-20 साल के हमारे एक्सपीरियंस से देखा है, लोग क्या बोलते हैं, हमको घर खरीदना है, हमको छोटा सा अमाउंट निकालना है, हमको मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, मैं हमको बंद करना है. ये सब चीजों के लिए आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना चाहिए, बिकॉज आपको ने जब इरादा बना लिया, अगर आपसे अज्यूमिंग बॉम्बे से आपको अहमदाबाद जाना है शताब्दी पकड़ के, आप थोड़ी ना अगर ट्रेन अगर थोड़ा सा डिले कर रहा है, किसी कारण स्टॉपेज आ गया, आप ट्रेन से उतर के दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे. आपको उसी ट्रेन में जाना है, बिकॉज आपको डेस्टिनेशन क्लियर है, आपको जाना उधर है. थोड़ा लेट हो जाएगा, डिले हो सकता है, लेकिन द ट्रेन विल रीच देयर. So you have to be very sure that you do not stop your investment decision in between and continue your journey till you reach your goal. Choosing the right amount, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम थोड़ा इलस्ट्रेशन से आगे बताएंगे. थर्ड इज स्टार्ट अर्ली एंड स्टे लॉन्ग. लोग बोलते हैं कि हमने हमारा एक सैलरी लेवल अच्छा हो गया, हमारा धंधा अच्छा चलने लग गया, हमारे पार्टनर आपको जाके बार बार मिल रहे हैं, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं रुकते अभी थोड़ा सा कॉर्पस होने तो तभी हम शुरू करते हैं. मैंने मेरे डॉटर के लिए जब वो बॉर्न हुई थी उसी दिन मैंने उनका नाम पे एसआईपी शुरू कर दिया है. तो वो आज 20 साल की उम्र की है, 20 साल तक उनका एसआईपी चल रहा है. नाउ दैट इज द पावर एंड दैट इज द कमिटमेंट एंड दैट इज द थिंग व्हिच ऑल ऑफ यू विल हैव टू लुक एट कि जितना जल्दी हम शुरुआत कर सकते हैं उतना ज्यादा हमारा
पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ years is very very important in getting benefit of power of compounding. So stay early and stay long. लेट्स गो. अभी हम आपको 2-3 स्लाइड में कुछ नंबर्स बताएंगे कि कैसे बिहेवियर चेंज होता है आप लोगों का, और कैसे बिहेवियर, इस बिहेवियर का जो एक जब आपको प्रेशर आता है, सेल्फ प्रेशर होता है कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, मैं क्यों इस टाइम पे निकल नहीं गया, इस टाइम पे क्यों एंटर नहीं किया मार्केट को, ये सब अलग अलग तरीके का दिमाग में आता रहता है. एंड ये दिस इलस्ट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन. व्हाट डज दिस इलस्ट्रेशन क्या बताता है आपको? अगर किसी ने 10 लाख रुपया जून 2009 में, ये लमसम का है, एसआईपी में भी सेम उसका लॉजिक चलता है. अगर किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने का सोचा जनवरी 2009 में, और वहां से लेके अभी तक हमने देखा कि कितने दिन ऐसे आए हैं मार्केट में जब भी आपने सोचा कि ये 5 दिन जो खराब है या 5 दिन जो बेस्ट है, इसको आपने मिस कर दिया, बिकॉज आप सोच रहे कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं. तो अगर किसी ने पूरा पीरियड तो 2009 से 2021 तक का ये इलस्ट्रेशन है लगाया होता, तो 60 लाख रुपया उनका वो बन जाता था 10 लाख रुपया. अगर किसी ने 5 बेस्ट डेज, उसमें से मिसिंग द 5 बेस्ट डेज, अगर उनका मिस करने का अपॉर्चुनिटी वो सीख कर रहा था, तो वो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40 लाख हो जाता था. जैसे आप ज्यादा व्यू में आप चले जाते हो, उतना आपका अमाउंट घटते घटते लगता है, और जो लास्ट में जाके आपका ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न हो जाता है. तो क्या इलस्ट्रेशन क्या बोलते हैं कि you have to be invested in the market for long. Don't worry about market ups and downs, and don't think that you will be the best person to time the market. हम किसी भी तरीके से टाइम नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट इज द is the mother of all experts, and you can't go, and one cannot go and time the market. You have to believe in your conviction that आपको मार्केट में रहना है, and the entire investment will grow as per the market trends. एक और एग्जाम्पल, और हमने बार बार देखा है इस एग्जाम्पल का बहुत इंपॉर्टेंट एक हमने देखा है ओवर द लास्ट 10-15 years कि लोग जैसे ही उनका नियर टर्म रिटर्न, हमने लगाया पैसा, एक साल हमने कुछ 10,000 रुपया के हिसाब से 1,20,000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो गया. आप बोलते हैं देखो बॉस, लास्ट एक साल का रिटर्न तो बना ही नहीं, मैं अगर एफडी में लगाता था तो 1,20,000 का एटलीस्ट 7% तो रिटर्न बनता. आपने हमारा रिटर्न हमारा बना नहीं, उल्टा नेगेटिव हो गया. तो आप देखिए इलस्ट्रेशन क्या बोलता है सामने. एक दिसंबर 1996 में अगर किसी ने हमारा ग्रोथ फंड में पैसा लगाया होता था उस टाइम पे, तो एक साल के बाद 1,20,000 रुपया आपने कमिट किया, आपने इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट ईयर में फंड उस टाइम पे उस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया, तो इन्वेस्टर का वैल्यू 1,20,000 का घट के 1,07,000 हो गया. अब आप राइट साइड में देखिए, जैसे नंबर ऑफ इयर्स बढ़ने लग गया, उसी इन्वेस्टर का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जो उनका कमिटेड अमाउंट 1,20,000 एनुअली 5 साल में 6 लाख हो जाता है. 6 लाख का अमाउंट बढ़ के इट बिकेम 10 lakhs, और जो IRR बोलते हैं या कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 21% बन गया. नेगेटिव रिटर्न से 21% बन गया, एंड एब्सोल्यूट अमाउंट 6 लाख से 10 लाख हो गया. ये सब इलस्ट्रेशन है. तो आप समझ सक रहे हैं कि अगर किसी ने उसी टाइम पे आगे आपने नेगेटिव रिटर्न देख के अगर आपने बंद कर दिया SIP, बोला ना हमको नहीं करना है, बाद में देखेंगे 2 साल के बाद, तो आपने मौका छोड़ दिया कि फंड तो परफॉर्मेंस देते रहेगा, बिकॉज लोगों का पैसा है, फंड मैनेजर तो मैनेज कर रहा है पैसे का. आप निकल गए उस
फंड से, और आपने उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिला आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज डोंट वरी अबाउट नेगेटिव रिटर्न, नियर टर्म रिटर्न। वही इन्वेस्टर जब उसने 27 साल, पूरा 27 साल तक बरकरार बरकरार रहा, तो हमने देखा भी है कैसे उनका कंपाउंडिंग हो गया, 40 गुना हो गया। सो यही है स्टोरी ऑफ कंपाउंडिंग। डोंट डू अनटाइमली स्टॉपेज। आपको रोकना नहीं है, आपको जर्नी में राइड करना है, और जितना आप लंबे समय तक रहेंगे उतना आपका बेनिफिट है। यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस of investing in mutual funds through SIP। एक और एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हमने दिया बिकॉज हमारा एक और फंड है जो स्मॉल कैप फंड है हमारा, और इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हमने 2010 में हमने इनको लॉन्च किया था, एक साल के बाद 1,20,000 रुपया किसी ने अगर इन्वेस्ट किया होता था, उनका एक साल का रिटर्न नेगेटिव था। ये एक साल नहीं, ये बार लगातार 3 साल तक उनका रिटर्न नेगेटिव चला। आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, जब आप देखते हैं इलस्ट्रेशन, 3,60,000 रुपया देने के बावजूद उन इन्वेस्टर का अमाउंट 3.46 लाख था। आप सोचिए 3 साल का जो मेहनत का पैसा है, आप लोग सब लोग सेविंग करते हो, सेविंग से इन्वेस्टमेंट में जाता है, एंड अगर घट गया होता था तो क्या कैसे रिएक्शन होता है इन्वेस्टर का। लेकिन जब आपको गाइड करते हैं लोग कि रुक जाइए और रुक जाइए और आगे जाके थिंग्स विल बी बेटर, आप देखेंगे 4th ईयर में द एंटायर थिंग चेंज्ड। 4,80,000 रुपया का कमिटमेंट अमाउंट के अगेंस्ट में द इन्वेस्टमेंट अमाउंट मूव फ्रॉम 3.5 लाख टू 10 लाख। 3 गुना बढ़ गया एक साल के अंदर। एंड दैट इज द पावर ऑफ remaining invested in markets, having patience, ensuring that you don't break the journey, and let the market do that work, let the fund manager do their work। फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाता है, मार्केट इज aligned to the economy, and many things will happen right over long periods of time। लेट्स गो टू द नियर टर्म। अभी हम थोड़े दिन पहले कोविड से गुजरे हैं, पूरा कंट्री में सभी लोग, हम लोग पैनिक थे, बंद था, एंड पैसा तो लग चुका है। पैसा लगाना भी था उस टाइम पे, सेविंग्स थोड़ा ज्यादा भी हो रहा था, किसी के घर में खर्चा भी था ज्यादा, लेकिन फिर भी सेविंग्स का एक हैबिट है हमारे में। एंड कोविड के टाइम पे हमने देखा कि देयर वाज पैनिक, एंड पैनिक एक और बहुत बड़ा लर्निंग है फ्रेंड्स फॉर ऑल ऑफ अस। when the market is under panic, when there is negative news, उस टाइम पे आपको you have to be strong, because always remember कि लॉन्ग टर्म में हमको वेल्थ क्रिएशन होगा। जब गिर रहा है मार्केट, जब मार्केट इज सॉर्ट ऑफ करेक्टिंग वेरी फास्ट, आपका एसआईपी जब लगता है उस मंथ में आपको ज्यादा यूनिट मिलता है। प्लीज नोट, दिस एंटायर एसआईपी इज ऑल अबाउट कितना यूनिट आपने क्रिएशन और या ऐड किया। आप देख रहे हो ऊपर सामने इलस्ट्रेशन में, ग्रोथ फंड का हमारा एनएवी 1100 से गिर के 800 पे हो गया, स्मॉल कैप 38 से गिर के 27 पे हो गया। 38 पे जो आपको यूनिट मिलता था 10,000 रुपया पे, 27 पे आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। ये जो यूनिट का जो एक एक्रीशन होता है डाउन टर्न में, एंड जब मार्केट रिवर्स हुआ, आप देख रहे हैं 800 रुपया का एनएवी अभी के तारीख में 2,200 रुपया है। 3 गुना 3 साल में हो गया है। तो अगर आपने जो यूनिट एक्यूमुलेट किया था उस डाउन टर्न में, अगर जो इन्वेस्टर बरकरार रहे उस पीरियड में, उन्होंने आज के तारीख में उस इन्वेस्टमेंट का 3 गुना देख रहे उनके पोर्टफोलियो में, उनका स्टेटमेंट में। So that is the power of remaining solid, remaining very very strong। पैनिक मत करिए। पैनिक इज द टाइम व्हेन यू शुड टॉप अप। बोलते हैं चलिए मेरा पास अभी भी सरप्लस बना चुका है, आगे मैंने पास्ट में नहीं किया इन्वेस्ट, दोबारा से मैं उस फंड में टॉप अप करते हैं, उससे हमको ज्यादा यूनिट मिलेगा, उससे मेरा आगे का जर्नी और भी बढ़िया हो जाएगा। मेरा गोल्स विल बी अचीव मच फास्टर, आई कैन डू मच हायर वेल्थ क्रिएशन,
बिकॉज बिलीफ सिस्टम इसकी है कि इकोनॉमी इज स्ट्रांग, थिंग्स विल बी बेटर, एंड आगे जाके आपका वेल्थ क्रिएशन 100% आपको वो एक कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में रहेगा कि चलिए आगे जाके हो सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इतना कैलकुलेशन करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्सिटी बना देते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट का जो एक फिलोसफी बहुत सिंपल होना चाहिए। ज्यादा आप स्कीम पे ज्यादा फोकस, अगर किसी ने बोला नहीं हमको लग रहा है कि आज XYZ स्कीम में हमको देखा इतना रिटर्न बन गया, ये आप करिए, पार्टनर जो रेकमेंड करते हैं उसी पे हम फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो रिसर्च करके आते हैं, एनजे का स्ट्रॉन्ग रिसर्च है, वो रिसर्च करके आके आपको समझाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये 3 टिक मार्क जो सामने है, कितना हम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहेंगे, टेनोर एंड एसेट क्लास, ऑफ कोर्स इक्विटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये 3 चीज पे ध्यान रखना चाहिए। एंड लास्ट में जो हमने लिखा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका सारथी है, सारथी पे ध्यान रखिए। सारथी का जो रिकमेंडेशन है, सारथी जो बताता है उसी के आगे हमको चलना है, और लंबे समय तक उनके उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से रहना है। नाउ SIP doesn't stand for small investment plan। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं आज टॉक में थोड़ा ब्रेक करना चाहूंगा आप सभी के लिए, कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इन SIP, हम एक छोटा से शुरू करते हैं, एक 2000 रुपए से शुरू करते हैं। 2000 हमें 15 साल से सुन रहा हूँ, आज 2000 का वैल्यू 500 रुपया है, इट इज डिप्लीटेड बाय 1/4, फिर भी लोग 2000 से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बिग। आज 2000 रुपया अगर आप घर से निकले एंड यू वांट टू सी अ मूवी, यू वांट टू गो, आप जाके रेस्टोरेंट में आप फैमिली के साथ जाते हैं तो 2000 रुपये ऐसे निकल जाता है। द वैल्यू ऑफ 2000 रुपीज टू गिव यू कंपाउंडिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज लिमिटेड। जितना हो सके कैपेबिलिटी, वी शुड ट्राई एंड कमिट मोर। जितना आप कमिटमेंट ज्यादा करोगे उतना आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड गोल का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो रीच कर सकता है। सो प्लीज डोंट थिंक दैट बिकॉज ये टुकड़ों में आता है, आपको भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट छोटा से शुरू करना है, आपको इन्वेस्टमेंट बड़ी करना चाहिए। माई कम्युनिकेशन इज एटलीस्ट आपको 10,000 रुपया के नीचे आपको सोचना ही नहीं चाहिए एज ए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। आगे आगे जाके आपको जो टॉप अप करना है वो अलग है। तो जब शुरुआत करते हैं आपको 10,000 रुपये मिनिमम से शुरू करना चाहिए, फिर आगे उसका जर्नी बढ़ेगा। एंड जैसा मैंने आगे बताया कि आप घर से निकलते तो ये 2000 रुपये तो ऐसे ही खर्चा हो जाता था। तो all of us have to keep in mind कि today the value of money is also has gone down, but commitment or the plan towards the right amount to get your goal achieved in the right period of time is very important on how much amount you are ready to invest. Hence, please note that amount is also very, very important. हाँ, एक तरीका है, ये शास्त्र का सिर्फ शास्त्र चल रहा है, तो मैं सोच रहा था एक और आपको बताऊं कि कैसे इस अमाउंट को आप अराइव करें। एक जो स्टैंडर्ड जो लोगों का एक फॉर्मूला है कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस। एक तरीका है कि मैंने जितना कमाया उसमें से मैंने कुछ सेव किया, जो बचा उसमें से मैं खर्चा करूंगा। नाउ दैट खर्चा वाला पार्ट इज वेरी वाइड, चाहे वो आप बाहर जाके खर्चा करोगे या आपका प्लान खर्चा करोगे, जो अनप्लान खर्चा है वो भी आ जाता है। सिप शास्त्र क्या बोलता है कि आप यहां से लेके आगे अगर जब आप सिप में इन्वेस्ट करना चाहोगे, आपका सिप अमाउंट पर मंथ शुड बी इक्वल टू हाउ मच ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस और अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आप करते हो महीने में। प्लीज नोट, अगर आपने उसका हिसाब लगा के अगर हम आपने उसी अमाउंट का एक सिप बना दिया फॉर नेक्स्ट 15-20-25 ईयर्स, आप देखेंगे कि जितना आप खर्चा करते हो, आप करिए खर्चा, उसको अगर थोड़ा सा आपने अगर ठीक से मैनेज करके एक अमाउंट आपने रीजनेबल अमाउंट अगर आपने सिप में कर दिया, जो अक्रूवल होगा वो सिप, उससे आपका जो
खर्चा हो या आपका जो एस्पिरेशन होगा या आपका जो गोल आपको अचीव करना है, दैट विल बी वेरी वेरी बिग। आपको इंटरनेशनल ट्रिप करना है, आपको फैमिली का कुछ करना है, ये सब चीजें का जो मल्टीप्लायर है दैट कैन बी वेरी वेरी लार्ज इफ यू चेंज योर बिहेवियर। कि जो मेरा अननेसेसरी खर्चा होता है या जो खर्चा मैं थोड़ा सा करता हूं, लेकिन मैं उतना ही अमाउंट में सिप में भी डालूंगा, एंड दैट विल बिकम ए बिग thing for change of behavior, change of thought in creating your SIP book. Start early and stay long. Example, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बचपन से हमको पढ़ाया जाता है सिंपल इंटरेस्ट, हर साल इंटरेस्ट लगेगा, उस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। कंपाउंडिंग इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल जो आपको चार्ट में देख रहा है कि 35 साल में एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करने से आपका एक अमाउंट अगर वैल्यू 380 रुपया हुआ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसको 5 गुना बढ़ा देता है या 4 गुना बढ़ा देता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, interest on interest is the biggest thing which you have to keep in mind. Starting early is very very important. अगर आप या आपके बेटे कुछ शुरुआत कर रहे हैं काम, सैलरी जस्ट मिल रहा है, उनको बोलिए अभी से अभी आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये अगर आप बचा सकते हो उसको आप चालू कर दीजिए, लेकिन स्टार्ट अर्ली। एज आई सेड, आई स्टार्ट मेड माय डॉटर्स get into SIP behavior before she even could start talking. So it is the behavior and the attempt and the discipline of starting early which will give you that gap, जो आपका 4 गुना गैप बढ़ सकता है, वो लंबे से भी बनेगा, और power of compounding is also very important. I'll now take you through a small story. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ध्यान से आप लोग सुनिए, and this is something which will really make you feel that हाँ, SIP में बहुत दम है और SIP करनी चाहिए। Ambalapuzha is a small town in southern India which is famous for two things: the Sri Krishna temple and Pal Payasam. Pal Payasam is a dessert that's made mostly of sweetened boiled milk and rice. According to legend, the king of Ambalapuzha was a big chess enthusiast, and he often challenged visitors to a game. One day, a traveling sage arrived at the court of the king and challenged him to a game of chess. The king accepted and asked the sage what he'd like as a prize if he won. The sage said he'd like some rice. He'd like 1 grain of rice on the first square of the chessboard, and for the number to be doubled for each square after that. So the king put a single grain of rice on the first square, 2 grains on the second square, 4 on the third, and 8 on the fourth. He looked at the grains and thought, what a ridiculously modest prize. He accepted the sage's wish, and the game began. The sage played well and easily won. True to his word, the king ordered a bag of rice to be brought and started to count out the grains onto the squares. He was shocked when he got to just the 12th square and found that he needed to put 2,048 grains onto it. He realized that the prize was going to be a lot bigger than it had first seemed. After a long calculation, he figured out that for the 30th square, he'd need about 536 million grains. By the 40th square, he'd need about 550 billion grains of rice. And for the last square, the 64th, he'd have to count out a staggering 9,220,000 trillion grains. Altogether, he'd have to give the sage about 18,500,000 trillion grains. A single long grain of rice weighs, on average, about 0.029 grams, so the total weight of rice that the king needed to give the sage was about 535 billion
tons. That's more than 1,000 times greater than all the world's milled rice production in 2019-20. The king realized it was impossible for him to pay his debt. In the legend, the sage turns out to be the god Krishna. So friends, this is the very important message है कि थोड़ा थोड़ा करके करके राइस का एक बूंद बूंद तक जब हर स्क्वायर में पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब डबल करते 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 बढ़ने लग गया कि इतना ज्यादा राइस इकट्ठा हो गया राजा को देने के लिए कि उनके पास फील्ड्स ही नहीं थे. एंड दिस इज द पावर ऑफ SIP, दिस इज द पावर ऑफ अक्रूवल, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हमने आपको सामने बताया. कि अगर सेम एग्जांपल ग्रोथ फंड का जो हम अभी तक 15-20 मिनट से आपको बता रहे हैं, अगर 1995 में किसी ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया होता था ग्रोथ फंड में तो 1000 यूनिट आपको उस टाइम पे मिलता था. हर महीने आपने डिसिप्लिन वे से अगर 10,000 रुपया आपने डाले और 2023 में आज की तारीख में आपके पास 69,000 यूनिट्स होता था एंड 40 गुना आपका वेल्थ ग्रो हो जाता था. एंड दिस इज द पावर ऑफ the number of units which you acquire just by putting small amount for long periods of time, and that is the power of the SIP. Examples: Warren Buffett, all the big billionaires of the world have made wealth only by staying long term and remaining disciplined and not getting deviated by इतने सारे न्यूज फ्लोज है, not getting into negative territory by hearing news. लास्ट पार्ट जो हमारा कॉन्वर्सेशन का लास्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, याद रखिए, ये हमें ध्यान नहीं आता है. मैंने आपको पहले बताया था कि SIP में से विड्रॉल भी लोग करते हैं, लोग उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं बिकॉज आपके काफी सारे नीड्स आते होंगे तो आपको लगता है कि ये कॉर्पस बन रहा है तो उसमें से हम निकल जाए. तो एक एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है. हम सब पेरेंट्स है, मोस्ट ऑफ अस आर पेरेंट्स या टू बी पेरेंट्स है. तो जब हम देखते हैं कि स्कूल का सिचुएशन में देखेंगे कि कोई भी स्टूडेंट्स को का एक रेटिंग होता है 1 2 3 करके क्लास में रैंकिंग आता है. तो जो लोएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट है उनका उन पे डिसिप्लिन ज़्यादा किया जाता है एंड उसी के कारण इम्प्रूवमेंट भी होता है उस बच्चे का. व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट लाइफ हम देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते एम्प्लॉयज उनको हम तरीके से गाइड करते हैं ताकि वो आगे जाके परफॉर्म करे. जब हम म्यूचुअल फंड में जब आते हैं हम क्या करते हैं, जब हमारा पोर्टफोलियो ठीक चलता नहीं है या ठीक से काम नहीं कर रहा है या वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है, तब हम एग्जिट करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर रीजन बहुत सारे आ जाते हैं उस टाइम पे. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज म्यूचुअल फंड में याद रखिए, म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से होता है. उसका मतलब जो सबसे पुराना इन्वेस्टमेंट आपने कर चुके हैं या 1995 का इन्वेस्टमेंट जो आपने कर चुके हैं उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपने 20 साल में ले चुके हैं, अगर आपने रिडीम किया तो वो पावर ऑफ कंपाउंडेड यूनिट या SIP इन्वेस्टमेंट पहला एग्जिट होता है. तो आपने जो बेस्ट परफॉर्मिंग चाहे जो आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म था उसको आपने टच कर दिया फॉर ए नियर टर्म अंडर परफॉर्मेंस को आपने देखा, आपने सबसे पुराने इन्वेस्टमेंट को आपने टच कर दिया लेकिन वो आपका सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है. तो ध्यान रखिए, प्लीज टेक गाइडेंस फ्रॉम योर पार्टनर बिफोर यू मेक एनी अटेम्प्ट टू withdraw from SIP. SIP withdrawal is a very something which you have to really keep in mind. ध्यान रखिए. Let's go the other part.
कि अगर हमको ये सब चीजें जो करना है, जो मैंने आधा घंटे से आपको बता रहे हैं कि क्यों एसआईपी इंपॉर्टेंट है, एसआईपी में क्या करनी चाहिए, एसआईपी में डिसिप्लिन लेकर चाहिए, और हर एक चीज का एक जो हमने अभी सीखा, उसमें बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइडेंस। पेशेंस के लिए आपको गाइडेंस का जरूरत है। पेशेंस के लिए आपको कोई आके आपको बताना, किसी का आपको सुनना, किसी का आपका जो उनका रिकमेंडेशन है लॉन्ग टर्म में रखना, उसके लिए आपको गाइड का बहुत जरूरत है। और हर एक फील्ड में गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाते हैं ताकि वो बढ़िया तरीके से रिजल्ट करे। इंडिया में जितने भी टॉपर्स आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम में हो, वो हर एक क्लासेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन कोचिंग, इन गाइडिंग द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू बिकम मच बेटर। चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, स्पोर्ट्स में हमको पता है कि कोच का कितना बड़ा रोल है। चाहे वो मेडिकल में हो, हम जाके सेल्फ मेडिकेशन ज्यादा नहीं करते हैं, हम जाके डॉक्टर्स का व्यू लेते हैं। हर एक फील्ड में कोच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम क्रिकेट में, हम सब क्रिकेट में वी आर ऑल इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। विराट कोहली से लेके सचिन तेंदुलकर से लेके अभी हमारे हार्दिक पांड्या को लेके हर एक जो क्रिकेटर है, दे गो थ्रू फेजेस। बट जब कोच उनको गाइड करते हैं कि ये आपका स्टांस को आप चेंज करिए, ये आपका स्टाइल में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आता है, आप देखिए दोबारा से द पर्सन कम्स बैक एज अ विनर। सो हु इज द कोच इन योर जर्नी? योर कोच, योर गाइड, योर सारथी इज द partner. Please note that NJ partner is a सारथी. They are the Google map for you. They are the people who will guide you. अगर हमको राह बिगड़ जाते हैं, हम गूगल मैप का हेल्प लेते हैं। हर एक स्टेज ऑफ योर जर्नी टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन, प्लीज नोट दैट सारथी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सारथी इज योर एनजे पार्टनर. एनजे पार्टनर will keep guiding you towards the right objective. They are also, ये जो माइथोलॉजी में भी सारथी का इतना बड़ा रोल हमने देखा। वी ऑल नो अर्जुन का एक जो निशाना तारने का जो उनका एक स्किल था, इट वाज द बेस्ट. ही कुड गो एंड play the bow and arrow and target any sort of object anywhere at any distance. He also had a dilemma कि मैं ये पूरा जो वॉर को कैसे मैं मैनेज करूं, बिकॉज उनको फैमिली का अंदर करना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सभी को पता है कहानी हमारे महाभारत की। लेकिन उनको भी एक गाइड चाहिए था, एक सारथी चाहिए था, एंड नॉन अदर देन कृष्णा भगवान आके उनको गाइड किए। सो दैट इज द रोल ऑफ द गाइड. प्लीज नोट, इन आवर लाइफ nothing can be done on your own. Don't do self introspection, self medication. Coaching is required, guidance is required, and NJ partners play a very very important role in making your wealth creation. Finally, I will conclude with the SIP Shastra again. Start SIP today, of course. Don't stop SIP. Plan your SIP goals, SIP basis goals को ध्यान में रखिए. Commit more, ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा आपको सिप में कमिटमेंट करना चाहिए. डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है वहां से वो अमाउंट का एक कॉर्पस बना के आपको मंथली सिप में कमिटमेंट करना चाहिए. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुद का जो एक सेल्फ डिसिप्लिन है, पेशेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में. एंड अबव ऑल, जैसे मैंने बताया, सारथी इज वेरी इंपॉर्टेंट. With this, I would conclude my talk today with the biggest confidence कि आप सभी लोग इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और जितना ज़्यादा हो सके कमिट करेंगे ताकि आपका फ्यूचर गोल बरकरार रहे और आप सब वेल्थ क्रिएशन करके हैप्पी इन्वेस्टर रहे फॉर लॉन्ग टर्म. थैंक यू वेरी मच. सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम ऑन संडे. और जो आपने आज शास्त्र, एसआईपी शास्त्र के बारे में बात की, दैट वाज वंडरफुल. काफ़ी सारे अप्रिशिएशंस है नोट में. क्वेश्चंस तो जो भी आए थे, मुझे लगता है शायद आपने पहले से ही बाप के रखे थे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी आंसर्ड इन योर प्रेजेंटेशन.
की टेक अवेज जो मैं लेना चाहूँगा और देना चाहूँगा अपने ऑडियंस को, जो सर एक अच्छी बात आपने सबसे ज़्यादा बढ़िया बात बताई कि इट्स नॉट स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान. सो स्टार्टिंग Correct. स्मॉल लुक्स लाइक अ क्राइम, राइट? कि 2000 से आज के ज़माने में एसआईपी शुरू करना आई थिंक इज़ नॉट फेयर. जितना ब्यूटी है इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो आपने बताया कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लंबे समय के बाद उसका बेनिफिट मिलता है. और उसमें अगर आप छोटा एकदम माइन्यूट जो मैटर नहीं करता है वैसा इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो शायद उतना बड़ा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जितना आपको लाइफ में चाहिए होगा. राइट सर, आपने सारथी के बारे में बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ गाइड, राइट, हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द सिचुएशन, और खराब समय में भी आपके साथ रहता है और आपको अच्छे से गाइड करता है. जब भी पोर्टफोलियो काम नहीं करता है तो आपको अच्छे से गाइडेंस दे के वापस आपको एक अच्छे स्टेज पे लेके जाएगा. राइट, सो द वैल्यू ऑफ द सारथी, कंपाउंडिंग, स्मॉल इन्वेस्टमेंट एकदम शुरू नहीं करना, इट्स नॉट स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान. काफ़ी सारे टेक अवेज है ये प्रेजेंटेशन से. सिर्फ एक क्वेश्चन है सर जो थोड़ा यूनिक है सारे क्वेश्चंस में से, कि सर एसआईपी तो स्टॉप नहीं करना है मेरे को, लेकिन अगर मेरा जो फंड है वो अच्छा नहीं कर रहा है और दूसरा कोई फंड अच्छा कर रहा है उसी समय पे, तो काफ़ी लोगों के साथ ही होता है कि लेन में हम जा रहे हैं तो अपने लेन से ज़्यादा हमें लग रहा है कि दूसरा लेन जो है वो ज़्यादा फास्ट आगे बढ़ रहा है. राइट, तो शुड आई स्टॉप माई वन एसआईपी एंड स्टार्ट my SIP in other fund, or should I continue with the same fund? And a very good question, and I think ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये रिलेटिव है. जब आप हाईवे में चलते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं किसी टाइम पे आपने फार्मूला 1 देखे होंगे या नॉर्मल आप जब रास्ते पे चलते हैं तब इट इज रिलेटिविटी इज व्हाट. कोई 60 का स्पीड में चल रहा है, कोई 80 का स्पीड में चल रहा है. आपको लगता है कि आप 60 से 80 का स्पीड में आप जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे डेस्टिनेशन, या 80 वाला मेरे साथ चल रहा है लेकिन वो जल्दी पहुंच जाएगा, ही विल क्रॉस द टोल नाका, ही विल गेट फास्ट, ही विल गेट लेसर ट्रैफिक. ऐसा नहीं होता है लाइफ में, बिकॉज एवरी रोड, एवरी रूट हैज गॉट इट्स ओन ups and downs. Every driver of the vehicle will have its own एफिशिएंसी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है. सेम इन केस ऑफ फंड्स. जब आप 2 फंड में इन्वेस्ट कर चुके होंगे, हिस्ट्री शोज, डेटा शोज दैट अगर फंड हाउस सिलेक्शन इज गुड, इफ द रिकमेंडेशन इज एज पर व्हाट द सारथी गिव्स यू, you stay invested for, and you have committed to stay invested for 15 to 20 years. हार्डली 2% या 1% का फर्क हो सकता है इन दैट फाइनल डेस्टिनेशन का रिटर्न में, लेकिन यू माइट रीच योर डेस्टिनेशन 6 months लेटर, बट यू शुड नॉट चेंज योर पाथ और चेंज योर फंड just because relativity is what is making you feel that you will probably lose that opportunity. हाँ, I will also keep a caveat कि अगर सारथी ने recommendation किया या जो partner has recommended you that please look at other options, that is research. That is genuinely because of some research because of which the recommendation is going. That you can always take the advice, but I would not suggest that you stop. Once you stop, एक बार आपने बंद कर दिया, वो शुरुआत करने का जो एक टाइम है ना, वो ही आपका फर्स्ट लॉट है. जैसे अब मैंने फार्मूला 1 का एग्जांपल लिया. फार्मूला 1 में कैसा होता है, गाड़ियां चलती है, जैसे एक जन ने पिट स्टॉप कर लिया और सामने वो चला गया गाड़ी, the other car has already taken a lead. The pit stop guy क्या करता है, वो जल्दी से जल्दी वो टायर वायर सब बदली करके he wants to come back to the track, but please note the other guy is also going to do a pit stop. Okay, so the final जब destination में when they reach, it is few seconds का ही फर्क होता है. It's not that एक जन ने 5 मिनट लेट पहुंचा, एक जन 10 मिनट अर्ली पहुंचा, ऐसा नहीं होता है. Hardly few seconds. So please note, the guide is important. Take your decision basis the fact that if there is a good fund manager, if your number of years which you are committing is long, it is not going to be very large. राइट सर, थैंक यू सो मच सर. और एक चीज़ जो मैंने आपके प्रेजेंटेशन के अंदर नोट की
कि आपने जो यूनिट्स है उसके ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया है। और जो Yeah. आपने 3 चीज़ें लिखी थी, स्कीम के ऊपर वो एक क्रॉस मार्क था, टेन्योर के ऊपर राइट मार्क था और राइट अमाउंट के ऊपर एक राइट मार्क था। तो स्कीम ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है वो टेन्योर करता है ज़्यादा, और राइट काइंड ऑफ अमाउंट आपके गोल के लिए आप निवेश कर रहे हो। जितना यूनिट ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो एम्फेसाइज शुड बी ऑन द यूनिट्स एंड द टेन्योर, राइट सर? करेक्ट, वेरी मच, वेरी मच। ये नॉर्मल So, मैथ्स thank you है। so much. यूनिट्स इनटू एनएवी इज इक्वल टू योर वैल्यू। आपका बात जितना ज्यादा यूनिट आएगा, एनएवी तो बढ़ेगा ही, जैसे हमने बात किया। मल्टीप्लाई करिए, आपको आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिल जाता है। ट्रू। सर, आपने संडे के दिन ये आपका टाइम निकाला हमारे सारे निवेशकों को जानकारी देने के लिए। सो वी रियली आर ग्लैड एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर, एंड आई अगेन थैंक ऑल दी एनजे पार्टनर्स एंड एनजे क्लाइंट्स। जो भी ऑडियंस यहाँ पर आई है, आज संडे का समय निकाला है आप लोगों ने फैमिली के टाइम से। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी अहेड, and thank you so much for paying attention to this presentation and coming on Sunday. Thank you so much, sir. Thank you all the audience. Now we can end the session now. I wish you all the best. Bye bye everyone. Have a Bye. good Sunday. Thank Have a you. good Sunday. Thank you.